वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे बैटल ऑफ घाघरा के बारे में और जानेंगे यह युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था और युद्ध का परिणाम क्या हुआ। तो चलिए आज देखते हैं। तो यह युद्ध बाबर और अफगानों के बीच में लड़ा गया था। यह युद्ध बैटल ऑफ पानीपत और खानवा के युद्ध के बाद तुरंत लड़ा गया था। यह युद्ध 1529 में लड़ा गया था और बाबर पूरे भारत पे कब्जा करने के बाद, हर जगह अपना आधिपत्य स्थापित करने के बाद सब लोग उसका शासन को स्वीकार कर रहे थे, लेकिन कुछ अफगानी नहीं स्वीकार कर रहे थे। जैसे हरमुली और नुहानी सरदारों ने बाबर की सत्ता को नहीं स्वीकार कर रहे थे। वह जगह जगह विरोध कर रहे थे बाबर का। बाबर जब चंदेरी में व्यस्त था तो इन्होंने अवध में विरोध करना स्टार्ट कर दिया। शमशाबाद और कन्नौज पर अधिकार कर वे बिहार के अफगान शासक की सहायता से आगरा को विजय पाना चाहते थे और इनको बंगाल का सुल्तान नुसरत शाह बहुत हेल्प कर रहा था, जिसकी वजह से इनका हौसला काफ़ी बढ़ा हुआ था और ये जगह जगह बाबर का विरोध कर रहे थे। और फिर अब बाबर भी इनको मौका ज़्यादा देना नहीं चाह रहा था, इनको कुचल देना चाह रहा था, इनकी ताकतों को। तो बाबर चंदेरी से लौटने के बाद फिर इनके तरफ अपना ध्यान केंद्रित कर दिया। फिर चंदेरी से बाबर अवध की तरफ बढ़ा, क्योंकि ये लोग अवध में विरोध कर रहे थे और बाबर की आने की खबर सुनते ही अफगान का नेता बिब्बन बंगाल भाग लिया। बाबर आते टाइम लखनऊ पर अपना अधिकार जमा लिया, विजय प्राप्त कर ली। इधर बिहार में अफगान महमूद लोदी के नेतृत्व में सारे अफगानी संगठन हो रहे थे, एक जगह मिल रहे थे और प्लान कर रहे थे कि कैसे बाबर को हराया जाए। बंगाल के सुल्तान का भी सहायता मिल रहा था, इससे इनका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ा हुआ था। अफगानों ने बनारस में आगे बढ़ते हुए चुनार का दुर्ग घेर लिया। इस घटना को सुनते ही बाबर काफ़ी क्रोधित हुआ और बिहार की तरफ चल पड़ा। उसके आने की खबर सुनते ही यह चुनार का किला छोड़ के भाग खड़े हुए। फिर बाबर ने डिसाइड किया महमूद लोदी को शरण नहीं देने के लिए, और इसके लिए उसने नुसरत शाह का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। फिर 6 मई 1529 में बाबर की सेना और अफगान की सेना घाघरा के निकट इनका युद्ध हुआ, जो कि घाघरा बिहार में स्थित है। अफगान इस युद्ध में बहुत बुरी तरह से हार गए और मोहम्मद लोदी भागकर बंगाल में जाके शरण ले लिया। फिर इसके बाद नुसरत शाह ने बाबर से फिर संधि कर ली। दोनों पक्षों में एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करने की संधि हुई और यह भी संधि हुई कि एक दूसरे के शत्रुओं को हम शरण भी नहीं देंगे। फिर मोहम्मद लोदी को बंगाल में ही एक जागीर दे दी गई। शेख खां के प्रयासों के बाद बाबर ने बिहार के शासक जलालुद्दीन के राज्य को भी कुछ भागों को लेकर और उसने अपने अधिकार स्वीकार करवाया और उसे प्रशासन के रूप में बना रहने के लिए दिया गया। तब वह प्रशासन के रूप में ही बना रहेगा। इस प्रकार बैटल ऑफ घाघरा हुआ था और यह युद्ध के बाद फिर अफगानी शक्ति एकदम कमज़ोर हो गई और माना जाता है बाबर का ये अंतिम युद्ध था भारत में। घाघरा का युद्ध लड़ने के बाद बाबर भारत का एक बहुत बड़ा राजा बन गया। उनका क्षेत्र काफ़ी फैल गया था उस समय और उसके बाद उन्होंने फिर आराम से शासन करना शुरू किया। लेकिन वह चाहते थे काबुल जाने के लिए, लेकिन वह जा न सके, क्योंकि एक बार उन्होंने डिसाइड किया काबुल जाने के लिए, लेकिन हुमायूं की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई। इसके कारण उन्हें फिर से आगरा लौटना पड़ा और फिर बाबर के खिलाफ उनके महल में बहुत से षड्यंत्र भी चल रहे थे। इसके कारण 23 दिसंबर 1530 में बाबर ने अपना उत्तराधिकारी हुमायूं को घोषित कर दिया और 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और बैटल के साथ।